प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में अल्लाह के दरवेश रहते थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे और हर कोई उनकी इज्जत व एहतराम करता था। किसी को उनसे कोई शिकायत ना होती। लोग दूर दूर से अपने मसले मसाइल उनके पास लेकर आते ताकि आप अल्लाह पाक से उनके लिए दुआ करें। उन अल्लाह वाले दरवेश के पड़ोस में एक किसान भी रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस किसान को सांस का मसला था, यानी सांस की बीमारी थी, जो बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन किसान अपने घर से वापस आ रहा था। उसने देखा दरवेश की झोपड़ी के बाहर बहुत से लोग जमा हैं और कुछ लोग उस झोपड़ी के अंदर भी मौजूद हैं। किसान कुछ देर खड़ा रहा और सोचने लगा कि वो उनके पास जाकर देखता है भला ऐसा क्या है इनमें कि लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं। किसान को पता था कि ये दरवेश मुसलमान हैं। किसान को मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अपने मतलब के लिए उसने दरवेश के पास जाने का फैसला किया। किसान बहुत से डॉक्टरों से अपना इलाज करवा चुका था, लेकिन हर तरफ से मायूसी का ही सामना करना पड़ता था। किसान अपने मतलब के लिए दरवेश की झोपड़ी में दाखिल हुआ और उसे बताया कि मुझे सांस का मसला है। हर जगह से इलाज करवाकर देख लिया, लेकिन कहीं से भी ठीक ना हो सका। मैं एक किसान हूँ, रोज़ मिट्टी में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा मामला ख़राब हो रहा है। आप मुझे ठीक कर दो, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। किसान ने सोचा मैं झूठ मूठ का मुसलमान बन जाऊँगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं तबीब तो नहीं हूँ, तुम्हारा इलाज कैसे करूँ? किसान ने बहुत कहा कि हज़रत मुझे इस मसले का हल बताएं। दरवेश ने पूछा तुम कहाँ रहते हो? तो किसान ने बताया मैं आपका पड़ोसी हूँ। फिर दरवेश ने कहा तुम इस्लाम कबूल करते हो तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ, लेकिन मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हें दिल से इस्लाम कबूल करना होगा। किसान ने दिल में सोचा कि वो झूठ मूठ का इस्लाम कबूल कर लेता है, यानी सिर्फ ज़बान से ही इस्लाम कबूल करेगा, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दरवेश ने किसान के लिए दुआ की और वो किसान बिल्कुल ठीक हो गया। दरवेश ने किसान से कहा अगर तुमने दिल से इस्लाम कबूल किया है तो तुम तमाम रूहानी बीमारियों से महफूज रहोगे, लेकिन अगर तुमने दिल से कबूल नहीं किया है तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। किसान ने कोई जवाब ना दिया और ठीक होने के बाद खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो अपने बुतों के सामने खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा मैंने सिर्फ ऊपर ही ऊपर से इस्लाम कबूल किया है ताकि मैं ठीक हो सकूं। ये तमाम बातें उसके बेटे भी सुन लेते हैं और कहते हैं अब्बा आपने तो इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन हमें बताया भी नहीं। फिर किसान उनको भी कहता है कि मैंने दिल से कबूल नहीं किया है, वो तो बस इस बीमारी से निजात चाहता है। रात हुई, सब लोग सो गए। अचानक किसान की तबीयत ख़राब होने लगी। सारी रात वो बेचैन रहा, लेकिन किसी भी तरह उसने रात गुजार ली और सुबह होते ही किसान फ़ौरन दरवेश के पास गया। दरवेश ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया था। किसान समझ गया कि इन्हें सब पता है। इसके बाद उसने माफ़ी मांगी और कहा अब मैं दिल से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, और फिर उसने कामिल यकीन के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद किसान अपने खेतों में से फल और सब्जियां भी दरवेश को भेजने लगा और अल्लाह की खूब इबादत करने लगा। किसान के बेटे पहले ही गुस्से में थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बाप दरवेश को फल सब्जियां भेजता है और मुसलमान हो गया है तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ा और एक रात बाप के खाने में जहर मिला दिया। इसके बाद किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में दरवेश को फल सब्जियां देने के लिए कोई ना था। बेटे दरवेश के घर आए और उन्हें मारा, यहाँ तक कि उनकी झोपड़ी भी तोड़ दी और उन्हें एक वीराने में जाकर फेंक दिया। जब वो वापस आए तो अपने हरे भरे खेत देखकर बहुत खुश हुए। उनके खेतों में बहुत फसल थी। अगली सुबह जब वो खेतों में गए तो खेतों का मंजर देखकर हैरान रह गए। सारे के सारे खेत उजड़ गए थे, सारी सब्जियां खराब हो गई थीं। वो ये देखकर दंग रह गए। वहाँ छोटी छोटी लाल चींटियां थीं जिन्होंने इनके खेत बर्बाद कर दिए थे। फिर वो घर चले गए और सारा दिन अफसोस करते रहे कि ये चींटियां कहाँ से आ गईं और हमारी फसल कैसे ख़राब हो गई। ये फसल तो बहुत ज़्यादा थी। रात हुई, सब लोग सो गए। सबसे बड़े वाले भाई को ख्वाब में उनका बाप नज़र आया। वो बहुत बेहतरीन हालत में था। किसान ने उनसे कहा कि ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिली है
क्योंकि तुम लोगों ने उसके नेक बंदे की बेइज्जती की और तुम बुतों की इबादत करते हो। हालांकि तुम्हारा असल मालिक तो अल्लाह है। मैं मुसलमान होकर मरा इसलिए मैं बेहतरीन हालत में हूँ। मेरे बेटो अल्लाह पर ईमान ले आओ ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सको। सुबह होते ही वो तीनों भाई उस जगह पर गए जहाँ उन्होंने दरवेश को छोड़ा था। दरवेश को तलाश करते करते वो एक गार के करीब पहुँच गए और दरवेश को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ पाया। वो तीनों भाई दरवेश के कदमों में गिर गए, उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि अब हम भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। फिर उन तीनों भाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया और दरवेश की झोपड़ी भी सही कर दी और अपने बाप की तरह उन्होंने भी अपने खेतों में फल और सब्जियां दरवेश को भेजना शुरू कर दी। उनको कारोबार में भी बहुत मुनाफा हुआ। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें सीधा रास्ता दिखाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप हर किसी के साथ हुस्ने सुलूक का मामला इख्तियार करें। कोई बुरा भी करे तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो और उस शख्स के लिए हिदायत की दुआ करें। किसी शख्स का भी दिल ना दुखाएं। आपको क्या पता कि वो शख्स अल्लाह के किस कदर करीब हो। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला का जिक्र करते रहा करें। इससे न सिर्फ हमारा ईमान मजबूत होगा बल्कि अल्लाह ताला हर मामले में बरकत अता फरमाएगा।